ठीक है, आपको रोक रहे हैं जनरल। सो एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय। ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आया है। दावे बनाम दावे, और इन दावों के बीच ईरानी मीडिया ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। इस हमले के बीच आखिर अलग अलग बयान जो आ रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। खामनेई की मौत, प्रेस टीवी, ईरान के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने यह दावा कर दिया है अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर अब ईरान की मीडिया से बयान आया है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अशरफ, क्या इसीलिए माने कि ईरान की जनता को भी पता चल गया था उनकी मौत हो गई है, इसीलिए बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पर थे? अब फिलहाल ईरानी मीडिया भी पुष्टि कर रही है अयतुल्लाह अली खामनेई इस हमले में मारे गए हैं। बिल्कुल आशुतोष, आप सही कह रहे हैं कि सबसे जो वहाँ की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस टीवी, और जिस अंदाज से उसमें कहीं ना कहीं ईरानी शासन की भूमिका है या उनकी उसकी खबरें उस पर आती है, जब उन्होंने ये पुष्टि की है तो कहीं ना कहीं अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था और बेंजामिन नेतन्याहू का कल से दावा था वो सही है। और इस बीच जो है अब ये मान के चला जाना चाहिए कि अब जो है सुप्रीम लीडर ईरान के नहीं है, और यही एक प्रमुख गोल था ईरान, अमेरिका का भी और इजराइल का भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उस देशों में ये बात हजम हो जाएगी और वो सहानुभूति जुटा पाएंगे कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के साथ ही वहाँ जो अमेरिका के इश्यूज थे वो चालू हो गए या इजराइल के जो इश्यूज थे वो चालू हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं 50-50 हम कह सकते हैं कि बेचने के लिए या लोगों को जो है अपने ओर खींचने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये एक चीज मिल गई है कि हमने सुप्रीम लीडर का खात्मा किया है ईरान के, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, जिसके लिए उन्होंने ये अभियान शुरू किया था। लेकिन सबसे बड़ा जो गोल दोनों देशों का था, खासतौर से इजराइल का, कि तख्ता पलट हो और उनकी चॉइस का कोई रिजीम आए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर तो सत्ता कोई संभालेगा, वो सुप्रीम लीडर ने जिंदा होते हुए जो है तय किया था कि उनके अगर उनकी असेसिनेशन होती है तो उसके बाद किस तरह से स्थिति को लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ये खबरें अखबारों में भी आई थी, जो अली लारजानी है, जो प्रमुख हैं आईआरजी के, उनको उन्होंने सुप्रीम लीडर ने इस असेसिनेशन से पहले आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी। ईरान के जो है सूत्र और जो वहाँ की न्यूज़ एजेंसियां हैं, उनका ये कहना है कि कल जब इजराइल और अमेरिका ने, पहले इजराइल और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, उससे कुछ देर पहले ही लारजानी, जो कि आईआरजी के प्रमुख हैं, उनसे मिले थे सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei, और उन्होंने बिल्कुल अशरफ, बड़ी खबर इस समय, खामनेई की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने कर दी है। कल जो हमले हुए हैं, ट्रंप की ओर से दावा किया गया, इजराइल की ओर से दावा किया गया कि अयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए हैं, और अब उस पर ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर दी है। इसके पहले जानकारी आई थी कि उनकी पोती की मौत हुई है, उनके करीबी रिश्तेदारों की मौत हुई है, और अब आखिरकार ईरान की मीडिया ने माना है कि इजरायली हमले में अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। कौन आखिर अयतुल्लाह अली खामनेई? 1939 में ईरान में ही पैदा हुए, 1989 के वो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, जिसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है। ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे रुहुल्लाह खामनेई की बागडोर उन्होंने आगे संभाली। ईरान में जो उनका पद है बतौर सुप्रीम लीडर, वो सबसे शक्तिशाली पद होता है। ईरान का सबसे बड़ा चेहरा, ईरान के सबसे बड़े नेता, सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड पर उनका नियंत्रण है, न्यायपालिका पर उनका नियंत्रण है, विदेश नीति, परमाणु नीति में अंतिम निर्णय का अधिकार अयतुल्लाह अली खामनेई को है, और ऐसे में वो चेहरा अब एलिमिनेट कर दिया गया है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, विशेष मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ वानी इस बारे में कंफर्मेशन दे रहे थे, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल साहब, आखिरकार ईरानी मीडिया ने अब यह मान लिया है कि खामनेई इस हमले में मारे गए हैं, लेकिन जैसा उनका कद, जैसा उनका पद, ईरान के आगे अब भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? यानी आज की सुबह, अब से 3 घंटे बाद जब ईरान में होगी, वहां पर क्या होगा? देखिए, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा खबर है कि खamenei और साथ साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतानी भी खत्म हो गए, और काफी सीनियर आईआरजीसी के लीडर भी मारे गए हैं।
तो इसमें जिस हिसाब से हमला किया गया था, जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल काफी दिन से बिल्डअप कर रहे थे, लगातार ईरान के चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई थी, इंटेलिजेंस था, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, उनके जहाजों के द्वारा और उनके एजेंट्स के द्वारा नजर रखी गई थी। तो जो हमले किए गए और इतनी बड़ी संख्या में हमले किए गए हैं, जो उनके एक ठिकाने नहीं, उनके हर ठिकाने पर, जहां जहां लाइकली ठिकाने होते हैं, उम्मीद हो सकती है वहां वहां छुपे होंगे, हर जगह पे हमले किए गए, एक साथ हमला किया गया ताकि बचने की उम्मीद ना हो। अब यहाँ पे सवाल ये होता है आगे क्या, जो आपने आशुतोष जी, बहुत बड़ा सवाल है कि आगे क्या। क्या आगे ये भी इराक और सीरिया जैसे बन जाएगा, वहां पे सिविल वॉर चलती रहेगी, दो खेमों में बना रहेगा? तो नए लीडर, अगर अमेरिका से समर्थित लीडर आता है, उसको कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, या खुमैनी के बाद जो लीडर आएगा उसकी कितनी एक्सेप्टेंस होगी, कि क्या इनका मोराल डाउन हो जाएगा लड़ाई के लिए? बहुत सी चीजें हैं जो अभी अगले 24 से 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जो दिखाएगा कि इस मौत का ईरान के लड़ने की क्षमता पर, लड़ने की सोच पर, उनके मानसिक दबाव कितना है, उस चीज पर कितना असर पड़ता है। क्योंकि हालांकि इन्होंने अपने उत्तराधिकारी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, घोषित किया होता, लेकिन उसका कितना माना जाएगा, उसकी कितनी सोच रहेगी, उतना कितना विजन रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। हालांकि जो वहां की सोच में फर्क है, जो आम आदमी है, देखिए जी। अभी भी खमेनी के समर्थन में काफी लोग निकले हुए पोस्टर लेके। तो एक वहां की जो आम जनता की सोच है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है। पर एक जो कोऑर्डिनेटेड लड़ाई है, हिजबुल्लाह की भी सोच थी, लेकिन उनकी लीडरशिप जब खत्म हुई ऊपर से नीचे तक, तो वो सोच बनी रहे, लेकिन आपकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपकी लड़ने की ताकत नहीं रहती है। नहीं यही तो क्या बात ये यहाँ पे मान के होती चले कि खामनेई के मौत के बाद जो बची खुची हिजबुल्लाह है उसका अंत यहां पर हो जाएगा? 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ही अयतुल्लाह खामनेई सबसे बड़ा चेहरा बनकर के आए। मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में उन्होंने बदलाव किया, अमेरिका के साथ रिश्ते वहीं से खराब होना शुरू हुए और उसी के साथ हिजबुल्लाह जैसी जो दूसरी ताकतें हैं उनको मजबूत करना उन्होंने शुरू किया। क्या ये माने कि मिडिल ईस्ट में अब वो तमाम ऐसे संगठन जो ईरान द्वारा पाले पोसे गए, खासकर खामनेई रिजीम में उन्हें ताकत मिली, वो सब आज से कमजोर हो जाएंगे? नहीं, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि अगर ये रेजिम चेंज होता है, और किस, जैसे मैं कह रहा हूँ, वहां रेजिम किस प्रकार का आता है, अगर अमेरिका समर्थित रेजिम आ पाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, जिसका शक है मुझे, सिविल वॉर वाली सिचुएशन, बट डेफिनेटली इनकी सपोर्ट में, हूथी, हिजबुल्लाह, हमास की सपोर्ट में पहले ही काफी फर्क पड़ गया था, क्योंकि ये सीरिया जाने के ठीक है। बाद